नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी और मैं आपके साथ कुसुम। आज हम रुख मोड़ेंगे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की ओर, जहां स्वास्थ्य मितानिन कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इन कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया है और दिल्ली के एक एनजीओ के खिलाफ भी वापस जाने के नारे लगा रहे हैं। बता दें कि इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये दिन रात इकट्ठा होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार इनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। इनका आरोप ये भी है कि सरकार बार बार इन्हें झूठे दिलासे भी दे रही है। इन सब चीज़ों को लेकर आज कबीरधाम जिले में ये इकट्ठा हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री के नाम आज इन्होंने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। मांग है हमारा 50% बढ़ोतरी का है और तीसरा मांग है कि हम ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे, मतलब एनजीओ के साथ काम नहीं करेंगे। तो आज तक 22 साल को आप लोगों का जो मांग है शासन स्तर पे है ना। हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं जो सरकार ने खुद सन 2023 में अपने घोषणा पत्र में दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम मितानिनों का जो मांग है उसको पूरा करेंगे। उन्होंने लिख के दिया था कि पहला मांग है एनएचएम में हम संविलियन करेंगे हमारी जब सरकार बनेगी करके। तो हम अभी तक एनजीओ में काम करते थे और एनएचएम में संविलियन की बात आई। उसके बाद हमारी दूसरी मांग है कि जो भी आप लोगों को क्षतिपूर्ति तनख्वाह जो मिलती है उसमें हम 50% की बढ़ोतरी करेंगे। ये भाजपा सरकार का घोषणा है सन 2023 का। तो उसी मांग को लेकर हम लोग जो है अभी निश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। 29 तारीख को हमारी एक सांकेतिक धरना थी। सरकार को हमने अवगत कराया कि आपने हम लोगों को ये मांग मतलब ये चीजें हम लोग को देने का आपने वादा किया था। तो उनकी वादा जो है याद दिलाने के लिए हमने 29 तारीख को एक सांकेतिक धरना दिया। उसके बाद 1 सप्ताह का समय था। उसके बाद फिर हम लोगों ने 7 तारीख से जो है रायपुर तूता में संभागवार धरना प्रदर्शन किए। संभागवार में हम लोग कम से कम 10-11 हजार की संख्या में हमारी मितानी ने आती थी। अब फिर उसके बाद 5 दिन बाद हम लोगों ने जिलावार चालू कर दिया है। तो जिलावार वहाँ पे बैठ रहे हैं। प्रमुख मांग क्या है आप लोगों की? मेन प्रमुख हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं। पहला है एनएचएम में संविलियन और दूसरा है हमारा जो भी हमें तनख्वाह और क्षतिपूर्ति जो दिया जाता है उसमें 50% की बढ़ोतरी और तीसरा मांग है हमारा कि हम ठेका प्रथा में काम अब नहीं करेंगे। मांगे अगर कहीं पूरी नहीं होगी तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे की हमारी रणनीति है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे और जो है सीएम हाउस और स्वास्थ्य मंत्री की जो बंगला है उनमें हम लोग घेराव करेंगे। अभी सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपसे बात हुई है? नहीं, अभी तक तो सरकार के किसी प्रतिनिधि से कोई बात नहीं हुई है। कुछ रिस्पांस वगैरह? कोई रिस्पांस नहीं मिला है। आज 7 तारीख से आज तक हम लोग बैठे हैं, अभी तक सरकार के द्वारा हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो एनएचएम में खाली उनका हुआ है तो कम से कम हमको एक लेटर दिखा दे कि हमको कुछ सबूत तो दिखाए कि हम लोग का एनएचएम में हो गया। उसके बाद बोलते हैं कभी हड़ताल में जाओ, कभी मत जाओ, कभी बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी बोले हैं कि हो गया है सब में 50% हो रहा है करके। कौरेला पेंड्रा में गए थे, बोलते हैं सब स्वास्थ्य मंत्री जी वो बोले कि आप लोग का 50% चल रहा है और जो अभी आप लोग का एनएचएम का है वो प्रोसेस लंबा है। तो कभी बोलते हैं प्रोसेस ये आशा लंबा वैष्णव है। कौन है? आशा वैष्णव चल रहा है। नहीं मतलब संघ में नहीं है, संघ के पदाधिकारी। संघ का पदाधिकारी बनने वाली थी, लेकिन हम लोग का संघ का पदाधिकारी है सरोज सिंगर जी, वो है हम लोग के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वही है। मतलब आप लोगों के संगठन के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है? धोखाधड़ी यही है कि हम लोग को बरगलाया जा रहा है और सबसे पहली बात एमटी दीदी डीआरपी दीदी है उनको बदनाम। तो संगठनों के बीच में तालमेल सही नहीं बैठ रहा है क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग का तो संगठन का तालमेल बहुत अच्छा है, संगठन में कोई ये नहीं है। लेकिन 2-4 ऐसे लोग हैं जो उन लोग बोलते हैं कि एमटी लोग पैसा लेके करते हैं। तो हम लोग को अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि सरकार जो हम लोग का 50% वृद्धि किया है उसको करे और सरकार हम लोग को बोले हैं कि एनएचएम में संविलियन करेंगे। लास्ट में अब बोलते हैं कि एनजीओ में जाओ, तो एक एनजीओ से निकाल के हम लोग को दूसरे एनजीओ में फेंक रहे हैं। तो ये क्या मतलब है? तो भाई हम आप मांग भी किए हो, हम लोग को देने का वादा भी किए हो और वादा सुन